हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक और यूजफुल टॉपिक है, वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और इसके यूज से हम फाइंड कर सकते हैं रूट्स, और वो फिर काफी सिंपल तरीके से। सिर्फ और सिर्फ हमें चाहिए कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट। ठीक है, ए बी सी जनरल फॉर्म के बारे में हमने बात करी थी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है। इसमें जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, और एक कांस्टेंट टर्म सी होती है, इक्वल में 0 होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को हम पहले डिराइव करेंगे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा ऐसे चेंज करते हैं कि यहां से हम एक्स की वैल्यू इजीली निकाल सकें। यहाँ पर न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं है, ए बी सी की फॉर्म में है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर 4a से हम इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। फोर ए, ओके। तो यहां क्या बन जाएगा, 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर बनाना था इसलिए 4a से मल्टीप्लाई किया है। ये बन जाएगा 4abx, और यहां पर बन जाएगा 4ac इक्वल में 4a इंटू 0, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अभी भी मुझे परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिला है। देखो, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो बी स्क्वायर प्लस माइनस कर देंगे, यहां पर बी स्क्वायर को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब ये और ये और ये, इन तीनों को जब एक साथ रखेंगे तो कुछ चीज हमें मिल रही है। ठीक है, तो यहां पर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये 4ax मतलब ये 2ax का होल स्क्वायर है, और यहां पर ये b का होल स्क्वायर है, और यहां पर 2a x और b हो गया, तो 4abx हो गया। मतलब ये एक आइडेंटिटी हमें मिल गई। ये जो पार्ट है ये हमारा है 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, श्योर है, इजीली हमें यहां पर मिल गया कि ये परफेक्ट स्क्वायर है 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ac माइनस बी इक्वल टू, सॉरी यहां पर स्क्वायर है। अब वन बाय वन हम ट्रांसपोजिशन मेथड यूज में लेंगे, तो पहले बी स्क्वायर को शिफ्ट करेंगे, फिर 4ac को, तो यहाँ पर 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर और इक्वल में हो जाएगा बी स्क्वायर पॉजिटिव और 4ac नेगेटिव। ठीक, जब आप स्क्वायर को उधर शिफ्ट करेंगे तो अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस के साथ, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b को उधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का b उधर जाकर माइनस b हो जाएगा, और अब 2a को शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। ये फॉर्मूला जो है ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, और यहाँ पर a, b और c की वैल्यू पुट कर हम डायरेक्ट रूट्स फाइंड कर लेंगे। जब हमारे पास थोड़ी सी ऐसी इक्वेशन आएगी जहां पर हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करने में प्रॉब्लम हो रही है, फैक्टराइजेशन मेथड यूज में लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वहां पर हम क्वाड्रेटिक का यूज करेंगे। ठीक है, अधिकतर वर्ड प्रॉब्लम में आप ये यूज में ले सकते हैं, जहां पर लिखा हुआ नहीं होगा कि क्वाड्रेटिक का यूज करो या फिर फैक्टराइजेशन का यूज करो, आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, वहां पर फ्री है। ठीक है, तो ये हमारा डेरिवेशन हो गया। अब हम आते हैं कुछ प्रॉब्लम्स पे। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन हमने लिया है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करने के लिए 2x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। बच्चे यहाँ पर देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये तो x की पावर 4 टर्म्स में आ गया, ये तो क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है ही नहीं। जबकि यहाँ पर देखेंगे तो x की पावर 4, यहाँ पर x की पावर 2, यहाँ पर x नहीं है। तो जब भी ऐसी प्रॉब्लम आपको मिलती है तो वहां पर x की पावर 4 और x स्क्वायर, तो जो हमारे पास x स्क्वायर है उसको हम एक अनदर वेरिएबल एज्यूम कर लेंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, आप चलो टी मान लेते हैं। ठीक है, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो इसमें जब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 ये टी स्क्वायर हो जाएगा, 5t हो जाएगा प्लस 3
इक्वल टू 0। अब तो क्वाड्रेटिक बन गई, तो यहाँ से t की वैल्यू निकालो और यहाँ पे पुट कर दो, तो x की हमें वैल्यूज मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड नहीं लगाएंगे, हम क्वाड्रेटिक लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक का यूज करना है। तो a की वैल्यू क्या है, 2 है, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ठीक, अब b की वैल्यू -5 है, तो माइनस बी 5 हो जाएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर, -5 का जो स्क्वायर है वो 25 होगा प्लस का 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 2 है। ठीक है, सबकी वैल्यूज पुट कर दिए, 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 4 टू जा 8 3 जा 24 अपॉन 4। तो x की जो वैल्यू हमें मिली है वो है 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 24 1 अपॉन 4। तो यहां पर यूज कैसे लेना है वो मुद्दे की बात है। एक बार हम प्लस साइन को लेंगे भी, टेकिंग प्लस, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 5 प्लस 1 अपॉन 4, क्योंकि जो x की वैल्यू है, सॉरी, जो अंडर रूट 1 की वैल्यू है वो 1 है, तो 6 अपॉन 4, 3 अपॉन 2। एक x की वैल्यू यही जहां पर यहां रखेंगे, और हमें सॉरी ये तो t की वैल्यू है, ओ ओ ओके ओके, t यहाँ पर t लिखेंगे भाई, t की फॉर्म है ना t, तो यहां भी t आएगा, t और ये t। जिस फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x की फॉर्म में नहीं थी, हमने t में चेंज किया, तो हम t की वैल्यू निकाल रहे हैं। t क्वाड्रेटिक जो फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो t की फॉर्म है, तो t की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो एक तो t की वैल्यू यहाँ पर आई, यहाँ रखेंगे, तो हमें x की दो वैल्यूज मिल जाएगी। अब एक बार हम यहाँ पर माइनस को यूज करेंगे, टेकिंग माइनस, तो t की वैल्यू क्या आएगी, 5 माइनस 1 अपॉन 4, 4 अपॉन 4 1। यहां पर क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, हमने एक्स स्क्वायर को t माना था, तो हम वापस जाते हैं वहां पर जहां पर हमने एज्यूम किया था पहले। t की वैल्यू 3/2 यहां रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। एक्स की दो वैल्यूज मिली है भाई, है ना, एक तो प्लस रूट 3/2 और माइनस रूट 3/2। अगेन एक बार और करते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, अब टी की वैल्यू 1 रख देते हैं, तो यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी प्लस माइनस 1। तो आपका जो आंसर है, जो रूट्स हैं, x की जो वैल्यू आई है वो क्या क्या आई है पता है, +1, -1, प्लस √3/2 एंड माइनस √3/2। अब ये 4 वैल्यूज कैसे आई x की, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है वो 4 डिग्री का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो x की 4 वैल्यूज हमें मिलेगी। जब भी यहां पर अगर 8 आ जाता है, 4 आ जाता है, तो भी आप t मान लेंगे x की पावर 4 को, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 2x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 7। इस क्वेश्चन को देखकर लग नहीं रहा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 2 नहीं है। अगर यहां तक की बात करते हैं इज नॉट इक्वल टू 7, तो ये पोलिनोमियल भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर x की पावर -1 था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये इक्वेशन है, तो इक्वेशन पॉसिबल है भाई। ठीक है, 2x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। एक प्रॉब्लम आपको जब भी ऐसी मिलती है तो उसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने का सबसे पहले जो आता है माइंड में वो ये है कि एलसीएम लो। तो एलसीएम हमने ले लिया x, अब x एलसीएम लेने के बाद करेंगे ये वही, हम यहाँ 1 से इसको डिवाइड करेंगे, तो x टाइम्स और x इंटू 2x स्क्वायर। आप तो सीधा सीधा जब अपॉन में 1 हो तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन में 1 हो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। x को डिवाइड किया 1 टाइम और 1 इंटू 1 दिस, ये तो काफी छोटी बात है भाई। ठीक है, x को उधर शिफ्ट करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 7x।
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे बनती दिख रही है, 7x को इधर लाना पड़ेगा, तो 2x² माइनस 7x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये तो बन गई भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं सीधा सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे जाता हूं भाई, ठीक है। तो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -7 है, c की वैल्यू -1 है। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a, पूरे के अपॉन में आएगा 2a। x इज इक्वल टू -7, अब थोड़ा सा बढ़ा देते हैं एक स्टेप भाई, है ना, प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो -7 का स्क्वायर तो 49 हो जाएगा, 4ac अपॉन 2a। अगर एबीसी यहां लिख लेंगे तो यहां पर गलती नहीं होगी, इसको देख के करेंगे तो शायद हो सकता है कभी मिस्टेक हो जाए, नहीं होगी वैसे, लेकिन बाई चांस अगर हो जाए तो यहां पर एबीसी लिख लो, फिर वैल्यू पुट कर दो। तो x इज इक्वल टू +7 हो गया, प्लस माइनस 49, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, इस टर्म में नेगेटिव साइन भी है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, 8 हो गया अपॉन 4 हो गया। x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस अंडर रूट 57 अपॉन 4। 57 अंडर रूट में है तो सॉल्व नहीं होगा, और सॉल्व नहीं होगा तो हम सॉल्व करेंगे भी नहीं। ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि क्या इसमें से कुछ बाहर ले सकते हैं, इसके फैक्टर करके बाहर ले सकते हैं, नहीं इसमें से कुछ बाहर आएगा ही नहीं, तो एक बार पॉजिटिव लेंगे, तो x इज इक्वल टू 7 प्लस रूट 57 अपॉन 4। तो एक रूट तो ये मिल गया और दूसरा मिल जाएगा x माइनस रूट 57 अपॉन 4। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, क्योंकि इसको आगे सोल्व नहीं कर सकते। कोशिश ये कर सकते हैं कि अंडर रूट 57 की वैल्यूज हम रख सकते हैं डेसिमल फॉर्म में, तो अगर एग्जाम में अंडर रूट 57 की वैल्यू देते हैं तो फिर आप रखेंगे, वरना यहां पर क्वेश्चन खत्म होता है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। सोल्व फॉर x, यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। 4 2x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 माइनस 14 इक्वल टू 0, ठीक है। कुछ बच्चे इसको सोल्व करके भी करेंगे कि सर इसको स्क्वायर को ओपन करें फिर यहाँ पर सोल्व करें तो फाइनल रिजल्ट आएगा और हम उसको सोल्व कर लेंगे। एक आइडिया यहाँ पर आ रहा है कि इसको अगर मैं कोई अनदर वेरिएबल फिर से मान लूं जैसे t, तो भी काम बन सकता है। इसको अगर मैं t मान लूं 2x प्लस 3 को, लेट 2x प्लस 3 इज इक्वल टू t, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म है वो थोड़ी सी सिंपल हो जाएगी, बाद में फिर हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। देखो कर तो आप वैसे भी सकते हैं, लेकिन तरीका अगर आपको आए ये वाला, तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें यूज में ले सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 4t² माइनस t माइनस 14। मैं क्वाड्रेटिक को यहाँ पर यूज में नहीं लूंगा, टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा। 4 इंटू 14 माइनस 56, और माइनस 56 के फैक्टर्स ऐसे करने हैं कि -1 आए, तो उसके लिए हमारे पास जो नंबर हो जाएंगे वो जाएंगे -8t प्लस 7t माइनस 14 इक्वल टू 0। 8 7 जा 56 और माइनस t, ठीक है, सही हो गया। तो 4t कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा t माइनस 2, 7 कॉमन, t माइनस 2 इक्वल टू 0। t माइनस 2 एंड 4t प्लस 7 बारी बारी 0, t की वैल्यू 2 और -7 अपॉन 4, ये वैल्यू यहां रख देते हैं हम, यहां रख देते हैं, पहले रख देते हैं 2, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू यहां पर मिल जाएगी -1/2, क्योंकि 2 3 उधर गया, -1/2 है ना, और 2x प्लस 3 की वैल्यू हम रख देते हैं -7/4, -7/4, तो 2x इज इक्वल टू जाएगा -7/4 माइनस 3, तो 4 12 माइनस 19/4, 8 हो गया। x की वैल्यू आ गई -19/8, 2 उधर शिफ्ट हो गया तो 8 हो गया, ठीक है। इसलिए बताया क्योंकि पहले में हमने एक क्वेश्चन किया था जहां पर x की पावर 4 था, तो हमने यूज में ले लिया। इसको सोल्व ना करें, ये सेम है तो फिर इसको एक अनदर वेरिएबल मान लेंगे। एग्जाम में भी यूज में ले सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं।
ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके का ही है जहां पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन शो नहीं हो रही है, मतलब इसे सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। और सिंप्लीफाई करने की जरूरत है तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी मत लगा देना, क्योंकि यहाँ पर ये जो टर्म है और ये जो टर्म है वो डिफरेंट है। जल्दीबाजी में ऐसा करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो क्या कर सकते हैं, इस ब्रैकेट को एलसीएम ले सकते हैं और इसका जो एलसीएम आएगा वो x प्लस वन आएगा। तो इसके नीचे वन है तो सीधा इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं x प्लस वन, और x प्लस वन से x प्लस वन डिवाइड वन टाइम तो वन हो गया। इस ब्रैकेट का तो काम हो गया। इसका एलसीएम आएगा x माइनस वन, x माइनस वन, फिर यहां से x माइनस वन और माइनस वन, 7/8। इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो x प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन हो जाएगा, और x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन हो जाएगा। राइट, सोल्व कर लिया हमने इसको। ऊपर वन प्लस वन टू और माइनस वन टू। अब जरूर आप यहां पर देख सकते हैं ऊपर एक आइडेंटिटी है, नीचे एक आइडेंटिटी है। ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, 7/8। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 8x स्क्वायर माइनस 32, 7x स्क्वायर माइनस 7। तो सिंपल क्वेश्चन हो गया भाई, ठीक है। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रॉपर बनी नहीं कि हमें मिडिल टर्म्स में लगाना पड़े या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़े। इसको शिफ्ट करते हैं, 7x स्क्वायर को इधर और इसको इधर, तो 8x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 32। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 25, तो x की वैल्यू आ गई अंडर रूट 25 प्लस माइनस x इज इक्वल टू 5 एंड माइनस 5। सिंपल हो गया। इस वीडियो में हम बात ऐसे ही क्वेश्चंस की करने वाले हैं भाई, ठीक है। इस वीडियो में हम आगे नेचर ऑफ रूट्स की भी बात करेंगे कि रूट्स किस किस तरीके के हो सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस जरूर करें, ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं भाई। यहाँ पर तो सीधा सीधा हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम जब हम लेंगे तो x प्लस थ्री और x माइनस थ्री अलग अलग टर्म्स हैं, तो हम अलग अलग इसको मल्टीप्लीकेशन में रख लेंगे। इनका प्रोडक्ट ही हमारा एलसीएम होगा। अब यहाँ पर करते क्या है, डिनोमिनेटर से इसको पूरे को डिवाइड करेंगे, तो x प्लस थ्री से ये पूरा डिवाइड करेंगे तो x प्लस थ्री कैंसिल हो जाएगा। x माइनस थ्री हमारे पास बचेगा जिसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है, तो x माइनस थ्री ऑलरेडी ऊपर है और x माइनस थ्री फिर से मल्टीप्लाई हो गया तो होल स्क्वायर हो गया। यही काम यहाँ करेंगे तो x प्लस थ्री का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर इसको मिक्स को चेंज करेंगे तो 4 अपॉन सॉरी 2 जा 4, 5/2 हो जाएगा। इसको सोल्व करते हैं भाई, a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सोल्व कर दिया भाई डायरेक्ट, ठीक है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी तो एक्स स्क्वायर माइनस 9, 5/2। ऊपर क्या हो रहा है भाई, 6x कैंसिल हो गया, तो 2x स्क्वायर बना और 18 बना हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 9, 5/2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फिर से, 2x स्क्वायर प्लस 18 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x स्क्वायर प्लस 36, फिर 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5x स्क्वायर माइनस 5 9 या 45। एक्स स्क्वायर की टर्म्स को सेपरेट कर देंगे तो 45 को इधर और उसको उधर, 36 प्लस 45 और इधर हो जाएगा 9x स्क्वायर। ये अपने पास हो जाएगा 81 और ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, ठीक। तो यहां पर 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो क्वाड्रेटिक का यूज करना ही नहीं पड़ रहा हमें, यहाँ पर टॉपिक हम क्वाड्रेटिक करना चाहते हैं लेकिन उसके यूज कर ही नहीं पा रहे, ठीक है। क्वाड्रेटिक कब यूज में लेना है, जब इक्वेशन ऐसी आए कि आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज में ना ले पाए, ठीक है। काफी सिंपल है, सीधा सीधा फॉर्मूले में पुट करना है, बस प्लस माइनस की गलती ना करें। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं तो वो रूट्स निकलेंगे कैसे, क्या कभी रूट्स निकलेंगे, क्या कभी रूट्स नहीं निकलेंगे, निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, अभी हमने बात करी थी माइनस बी
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इस पर हमने बात करी थी, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, पहले तो हम बता दें कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको d बोलते हैं। d का मतलब हो गया डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, ये d जो होता है वो डिस्क्रिमिनेंट होता है और इसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा रूट्स का नेचर। अगर सपोज मैं जब रूट्स निकाल रहा हूं तो ये जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac की, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कभी पॉजिटिव आ सकती है। ठीक है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कभी नेगेटिव आ सकती है। अब इसके अलावा बचा एक और काम, इक्वल टू 0 आ सकती है। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस पर अंडर रूट है और अंडर रूट की वैल्यू एक सिचुएशन में सॉल्व नहीं हो सकती, वो है ये वाला पार्ट। इस सिचुएशन में आप अंडर रूट की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो कभी भी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर आपको नेगेटिव मिलती है तो आप कहेंगे वहां पर जो रूट्स है वो रियल नहीं है। रियल का मतलब इमेजिनरी है, वहां पर नेगेटिव अंडर रूट के अंदर नेगेटिव का मतलब हो गया कि नेगेटिव नंबर किसी का स्क्वायर है क्या। देखो अंडर रूट 4 का आंसर आप देते हैं प्लस माइनस 2, क्योंकि 4 जो है वो प्लस 2 का भी स्क्वायर होता है और माइनस 2 का भी स्क्वायर होता है। लेकिन अगर अंडर रूट के अंदर माइनस 4 आ जाता है तो माइनस 4 किसी का स्क्वायर नहीं, क्योंकि नेगेटिव किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता। इसका मतलब इस केस में आप कहेंगे कि नो रियल रूट्स। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो यहां पर अंडर रूट 0 मतलब यहां पर 0 हो जाएगा। तो फिर माइनस बी प्लस 0 करेंगे या माइनस बी फिर माइनस 0 करेंगे तो रूट्स जो दो आएंगे वो कैसे आएंगे? वो रूट्स दोनों इक्वल आएंगे, क्योंकि किसी भी नंबर में प्लस 0 कर देंगे और माइनस 0 कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही नंबर रहेगा। मतलब माइनस बी अपॉन 2a आएगा प्लस लेने पर भी और माइनस बी अपॉन 2a आएगा नेगेटिव लेने पर भी। इसका मतलब यहां पर हो गया 2 इक्वल रियल रूट्स। ये और यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर 2 रूट्स आएंगे। एक बार प्लस लेंगे तो सपोज यहां पर 4 आ गई इसकी वैल्यू तो प्लस 2 हो गया, तो प्लस 2 करने पर और माइनस 2 करने पर दो अलग अलग वैल्यूज आएंगे। तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ये तीनों चीजें हमारे यूज में आने वाली है और इसमें से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम बोलेंगे डिस्क्रिमिनेंट, जिस पर डिपेंड करता है नेचर का रूट्स। अगर पॉजिटिव है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0, और नेगेटिव है तो नो रियल रूट्स, और इक्वल 0 है 2 इक्वल रियल रूट्स। ठीक, तो नेचर हमें पता करना है तो क्वेश्चन हम ले लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इक्वल टू 0। इसका रूट्स का नेचर बताओ। तो नेचर बताएंगे तो इन तीनों में से क्या होगा, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है। नेचर ऑफ रूट्स के लिए सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब 25, अब माइनस 5 का स्क्वायर तो 25 होगा। 4 8 3 25 माइनस 12 इंटू 8 25 माइनस 96 96 माइनस 25 17 माइनस 71 माइनस 71 आया हमारा डिस्क्रिमिनेंट, मतलब d इज नेगेटिव। तो आप कहेंगे देयर इज नो रियल रूट्स। तो क्या इस इक्वेशन में कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करती है जो इसको 0 कर दे? नहीं।
इसका मतलब यही हो गया कि इस इक्वेशन को x की कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी कि इक्वल में जीरो आ जाए। x की वैल्यू 1 रखेंगे तब भी नहीं आएगी, कुछ भी रखेंगे तो जीरो नहीं आएगी, क्योंकि इसके जो रूट्स है वो रियल नहीं है। ठीक है, अब आगे जो क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्या पता उसमें हमें ये तीनों सिचुएशंस में से कोई एक सिचुएशन दे दे। सपोज क्वेश्चन में बोल दिया कि इसके जो रूट्स है वो इक्वल है, तो आपको ये वाली चीज कंसिडर करनी पड़ेगी। ठीक है, उसका एक क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये क्वेश्चन जो है वो नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड है। ठीक है, तो गिवन क्या है, फाइंड पी की वैल्यू फाइंड करो इफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज इक्वल रियल रूट्स। देखो क्वेश्चन में जो गिवन है वो ये है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स है वो इक्वल है, और रूट्स इक्वल हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ऐसा कैसे? क्योंकि ये जो सिचुएशन है वो इक्वल रूट्स की सिचुएशन है। अगर ओनली रियल रूट्स आता तो रियल रूट्स किस सिचुएशन में था, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 में भी था और इसमें भी था। तो इसको कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हो आप, ग्रेटर एंड इक्वल 0। तो फिर हम ये वाली सिचुएशन यूज में लेंगे जब क्या आएगा, इक्वल ना आकर ओनली रियल आएगा। लेकिन इक्वल आया है तो हम ये वाली सिचुएशन लेंगे, और ओनली रियल आएगा तो ये वाली लेंगे। ठीक है, तो वहां पर हमारे पास ग्रेटर देन का साइन होगा। बी की वैल्यू बताओ। बी की वैल्यू है p माइनस 2 का होल स्क्वायर। सर ये माइनस कहां गया, ये माइनस स्क्वायर में चला गया, ये माइनस स्क्वायर में चला गया, क्योंकि जब नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। 4ac इक्वल टू 0, p माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। शिफ्टिंग करें भाई, p माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, स्क्वायर का ट्रांसपोज तो प्लस माइनस 4। एक बार प्लस 4 लेते हैं तो p की वैल्यू आ गई 6। एक बार माइनस 4 लेते हैं तो p की वैल्यू आ गई माइनस 2। p की वैल्यू 6 एंड p की वैल्यू माइनस 2। इस तरीके की क्वेश्चन हम लोग इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स का यूज इन्हीं क्वेश्चंस में होगा, या तो इक्वल देगा या फिर रियल देगा। अगर इक्वल रियल देता है तो हमें पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 में होते हैं इक्वल। लेकिन ओनली रियल देता है, ओनली रियल, इक्वल को हटाकर, तो फिर ये वाली लगेगी, क्योंकि रियल ग्रेटर में भी होता है और इक्वल में भी होता है, दोनों केसेस में रियल हो सकता है। ओके, तो नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड जो अगला क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है भाई, क्योंकि जब भी आपके पास अल्फाबेटिक फॉर्म में क्वेश्चन आता है थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। इफ द रूट्स ऑफ दिस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आर इक्वल, तो रूट्स इक्वल दे दिया, मतलब d इक्वल टू 0 दे दिया। क्लियर कर लो भाई, सबसे पहले ये क्लियर कर लेंगे तो इजी हो जाएगा। रूट्स इक्वल है तो d इक्वल टू 0 है, और d की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। या यूं भी कह सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, कई जगह पर ऐसे बोला जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac कर दो या फिर ऐसा कर दो, जैसा आप कहें उसका यूज कर सकते हैं। तो क्या करें, बी स्क्वायर, बी की वैल्यू ये है माइनस 2ac प्लस bd, तो मैं इस माइनस को तो इग्नोर करता हूं क्योंकि मुझे स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करेंगे तो 4ac प्लस bd होल स्क्वायर, बी स्क्वायर 4, ये 4ac वाला 4 माइनस 4ac इक्वल टू 0। यार 4 को उधर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, मतलब 4 को कॉमन लेकर उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो हो गया ac प्लस bd होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। क्या करा भाई, समझ गए होंगे आप लोग, इसको उधर शिफ्ट कर दिया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब तो ओपन करना ही पड़ेगा, इसका स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, इधर सिंपली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं यहां से। ac का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर c स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, और 2abcd, ए प्लस बी होल स्क्वायर हमने यहां पर यूज में लिया है। ठीक है, यहां पर होगा a स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर डी स्क्वायर
बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। अच्छा कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? ये तो कैंसिल हो गया। बी स्क्वायर डी स्क्वायर है क्या कहीं पर? बी स्क्वायर डी स्क्वायर है। इधर बच गया 2abcd और उधर हो गया ए स्क्वायर डी स्क्वायर और बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक, तो इन दोनों को भी इधर लेके आते हैं। क्या करें, कुछ कट ही नहीं रहा तो ले आते हैं, तो इसको उधर उधर ले जाते हैं। तो बनेगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2abcd इक्वल टू 0। ये खुद भी अपने आप में एक स्क्वायर बन रहा है, ये खुद भी अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। ये अगर ऑब्जर्वेशन आप लोगों को हो गई तो फिर आप लोगों के लिए काफी सिंपल हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। मुझे तो क्लियरली पता लग गया था कि यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पर 2ab हो रहा है, तो मैंने इसको एक तरफ कर दिया। ये देखेंगे तो ए डी का स्क्वायर हो रहा है, नहीं ये बी सी का स्क्वायर हो रहा है, और ये 2ad और bc तो है, तो ये तो सर क्लियर हो गया। एडी माइनस बीसी का होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू 0। स्क्वायर को शिफ्ट करा तो अंडर रूट 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। एडी माइनस बीसी इक्वल टू 0, तो एडी इज इक्वल टू बीसी, हेंस प्रूव्ड। ये हमारा प्रूव हुआ, ये हमें प्रूव करना था। देखने में लगता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन नहीं होता है, नहीं होता है। बस यहां से ये चीज पता लगी और हमने सोल्व करना स्टार्ट कर दिया, तो हम यहां पर पहुंच गए। यहां पर आके जरूर आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि अब तो कैंसिल नहीं होगा। हर बार कैंसिल नहीं होता है, कैंसिल नहीं हो रहा है तो फिर हमें कुछ और तरीका यूज में लेना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, यहाँ पर स्क्वायर दिखा तो हमने स्क्वायर में कन्वर्ट किया और हमने सोल्व कर दिया, प्रूफ हो गए। तो अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो आप ये 3 क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं। और ये 3 क्वेश्चंस आपको ही करने, आप इनको नोट कर सकते हैं पॉज करके, और इसको सोल्व करेंगे तो प्रूव करना है। इसका आंसर भी, प्रूव वाले क्वेश्चंस अच्छे इसलिए होते हैं क्योंकि इसका आंसर हमें पता होता है। यही हमें प्रूव करना है, यही हमें प्रूव करना है। आप सोल्व करेंगे तो जब तक ये प्रूव नहीं होता तब तक आप इसको ट्राई करें, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। ओके, तो रूट्स फाइंड करने के कुछ और क्वेश्चंस आपके लिए हैं। क्वेश्चन 1 2 3, यहाँ पर इन क्वेश्चंस के रूट्स आपको फाइंड करने हैं। यहाँ पर इन क्वेश्चंस में यहाँ पर जो ये चीज गिवन है, इस चीज को आप इग्नोर करें एक तरफ से, क्योंकि x की वैल्यू 1 2 3 नहीं हो सकती। वो हमें भी पता है 1 2 3 होगी तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए ये गिवन होता है कि भाई यहाँ 1 2 3 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए आपकी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ से यहाँ तक है। तो आप 1 2 3 इन तीनों क्वेश्चंस को सोल्व करें, और जो पीछे जो क्वेश्चन दिए थे उनको भी सोल्व करें, तो काफी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ, तो पार्ट 2 हमारा यही था। पार्ट 3 में हम करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। तो उसमें हमें इक्वेशन भी फॉर्म करनी पड़ेगी और उसको सोल्व भी करना पड़ेगा, ठीक। तो इस क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।